हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसका अभिप्राय है कि ए. यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है, बी. राजधर्म को प्रोत्साहित करता है, सी. राजधर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, डी. धर्म व्यक्तिगत मामला है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? ए. भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी. अमेरिका का संविधान, सी. ब्रिटिश संविधान, डी. यूएन चार्टर, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ए. राजगोपालाचारी, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है? ए. बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बी. संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता, सी. देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, डी. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, नागरिकों को प्रदान किए गए सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य? ए. भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है, बी. एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना है, सी. अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता देना है, डी. प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों की सूची में गलती से सम्मिलित हो गया है? ए. देश की प्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, बी. भारत को समस्त लोगों में समरसता तथा समान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना, सी. परिवार नियोजन का पालन करना तथा जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, डी. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा उसे बनाए रखना, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, लोकसभा राज्यसभा से श्रेष्ठ है क्योंकि ए. यह एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है, बी. केवल यही धन पर नियंत्रण रखती है, सी. यह मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से हटा सकती है, डी. इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होता है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. राज्यसभा की सभापति राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है,
बी, राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। डी, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य ए, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी, राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। सी, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। डी, राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से नियुक्त किए जाते हैं। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्यसभा का कोई भी सदस्य इससे संबंधित नहीं है। दूसरा, इसके कुल 20 सदस्य हैं। तीसरा, इस समिति के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चौथा, इस समिति के सदस्यों में से स्पीकर एक सदस्य को समिति का सभापति मनोनीत करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 1, 3 और 4। सी, केवल 1, 2 और 4। डी, केवल 2, 3 और 4। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित झगड़ों का निपटारा कौन करता है? ए, राष्ट्रपति। बी, संबंधित सदन। सी, चुनाव आयोग। डी, सर्वोच्च न्यायालय। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी, ई। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? ए, कार्यकारिणी। बी, विधायिका। सी, न्यायपालिका। डी, कार्यपालिका। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ए, संविधान द्वारा की गई। बी, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा की गई। सी, संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई। डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जनहित मुकदमेबाजी के सिद्धांत जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? ए, ब्रिटेन में। बी, अमेरिका में। सी, ऑस्ट्रेलिया में। डी, कनाडा में। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जो जम्मू व कश्मीर राज्य के संकट की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को जम्मू व कश्मीर राज्य में संकट की घोषणा करने के लिए ए, संसद की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। बी, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी पड़ती है। डी, राज्य विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है। डी, राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्त है? ए, राज्य का कोई भी निवासी। बी, राज्य का नागरिक। सी, राज्य के वयस्क शिक्षित नागरिक। डी, राज्य के वयस्क निवासी नागरिक। ई, इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट,
दो या उससे अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन ए किन्हीं परिस्थितियों में भी नहीं किया जा सकता, बी संसद द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है, सी संसद द्वारा किया जाता है यदि संबंधित राज्यों की विधायिकाएं इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दे, डी राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सभापतियों की सिफारिश पर किया जा सकता है, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघीय लेखे की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को ए हर वर्ष प्रस्तुत करता है, बी हर 3 माह बाद प्रस्तुत करता है, सी हर 6 माह बाद प्रस्तुत करता है, डी हर मास प्रस्तुत करता है, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, आयकर लगाने, एकत्रित करने तथा उसे बंटवारे से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए संघीय सरकार आयकर लगाती है, उसे एकत्रित करती है तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को संघ तथा राज्यों के बीच बैठाती है या बांटती है। बी संघीय सरकार आयकर लगाती है, उसे एकत्रित करती है तथा उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को अपने पास रखती है। सी संघ सरकार आयकर लगाती है, वह एकत्रित करती है तथा उसे राज्यों के मध्य बांट देती है। डी केवल आय कर पर लगाए गए शुल्क की राशि को संघीय व राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है। ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, 1993 में निर्मित नए पंचायती राज विधेयक में अनेक नए प्रावधान हैं जो कि भूतपूर्व व्यवस्था से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऐसा नहीं है? ए अन्य के अतिरिक्त यह कृषि, ग्रामीण विकास, प्राइमरी शिक्षा तथा सामाजिक वृक्षारोपण के क्षेत्र में अनेक अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपता है। बी जब भी चुनाव संभावित हो सभी पदों के लिए चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाने चाहिए। सी पंचायतों में 1/3 सदस्य संख्या तक स्त्रियों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। डी पंचायत के सदस्यों की समय पर उपस्थिति तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से वेतन इत्यादि प्राप्त किए जाने चाहिए। ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। ए व्यष्टि स्तर पर, बी समष्टि स्तर पर, सी व्यष्टि एवं समष्टि दोनों, डी वित्त मंत्रालय द्वारा। ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। दूसरा, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में वहन करना होगा। तीसरा, भारत में पहला CSR कर देने वाली कंपनी ONGC है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ए योजना आयोग, बी विनिवेश आयोग, सी नीति आयोग, डी वित्त आयोग। ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर
सी। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी, संबंधित बैंक का प्रबंधक। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ए, भारतीय बैंक एसोसिएशन, बी, राष्ट्रीय प्रतिभूति निगम लिमिटेड, सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी, भारतीय रिजर्व बैंक। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, जिला साख योजना बनाई जाती है? ए, लीड बैंक के अंतर्गत, बी, नाबार्ड के अंतर्गत, सी, जिला पंचायत के अंतर्गत, डी, भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ए, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटेगा, बी, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, डी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? ए, ईरान, बी, इराक, सी, सऊदी अरब, डी, कतर। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन राज्य है? ए, गुजरात, बी, कर्नाटक, सी, तमिलनाडु, डी, हरियाणा। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ए, राजीव गौबा समिति, बी, यूके सिन्हा समिति, सी, अमिताभ कांत समिति, डी, दलवाई समिति। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? ए, 21.9, बी, 22.9, सी, 23.9, डी, 23.4। ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है? ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, बी, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अहमदाबाद, डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ए, किसान क्रेडिट प्रोग्राम, बी, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, सी, उन्नत कृषि अभियान, डी, कृषि संपदा अभियान। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट,
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ए. सहायता पोर्टल, बी. आत्मनिर्भर पोर्टल, सी. परामर्श पोर्टल, डी. जागरूक पोर्टल, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री है। दूसरा, जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्यों का 15% है। तीसरा, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 2/3 भारित बहुमत द्वारा लिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 2, डी. 1, 2 और 3, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि ए. रुपया सभी प्रकार के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। बी. रुपया सभी प्रकार के व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। सी. रुपया सभी प्रकार के चालू और बाहरों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। डी. रुपया सभी प्रकार के पूंजीगत व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ए. आयात के गुणों से, बी. निर्यात के गुणों से, सी. विदेशी व्यापार गुणक से, डी. भुगतान संतुलन से, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा एक शेष से भिन्न है? ए. यूनिसेफ, बी. आईएमएफ, सी. डब्ल्यूएचओ, डी. सार्क, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। ए. आगरा, दिल्ली, जयपुर, बी. मथुरा, आगरा, ग्वालियर, सी. आगरा, कानपुर, लखनऊ, डी. दिल्ली, जयपुर, कानपुर, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ए. सिक्किम, बी. ओडिशा, सी. झारखंड, डी. अरुणाचल प्रदेश, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, कौन सा धूमकेतु पृथ्वी के प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? ए. हेली, बी. अल्फा सेंटोरी, बी. दोनाती, डी. निक्स ओलंपिया, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अति उच्च ज्वार कब होते हैं? पहला, अमावस्या, दूसरा, चंद्रमा का पहला चतुर्थक, तीसरा, चंद्रमा का तीसरा चतुर्थक, चौथा, पूर्णमासी। कूट ए. केवल 1, 2 और 4, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. केवल 1 और 4, डी. केवल 2 और 3, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की अवस्था को खाली स्थान कहा जाता है। ए. अपसौर, बी. उपसौर, सी. अपभू, डी. उपभू, ई. इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, एक तेल के कुएं में तेल, पानी और गैस का नीचे से ऊपर की ओर का क्रम क्या पाया जाता है? ए.
पानी तेल गैस, बी तेल गैस पानी, सी गैस पानी तेल, डी पानी गैस तेल, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, पाक जल डमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है? ए भारत तथा श्रीलंका, बी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, सी पाकिस्तान तथा चीन, डी भारत तथा पाकिस्तान, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, पवनों द्वारा अप्रदन को रोकने के लिए क्या उपाय है? पहला सीढ़ीदार खेती, बी पवनों के लिए अवरोध, दूसरा पवनों के लिए अवरोध, तीसरा वनस्पति का अनावरण, चौथा सिंचाई। कूट ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत में मानसूनी वर्षा की मात्रा तथा तीव्रता को कौन कारक प्रभावित करते हैं? पहला उष्णकटिबंधीय अवदाब, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा तिरंगीय चक्रवात, चौथा स्थलाकृतियाँ। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, फूलों की सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? ए केरल में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में, डी जम्मू कश्मीर में, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में साल के जंगल विशेषकर खालिस्तान में पाए जाते हैं? ए पश्चिमी घाट, बी नर्मदा तथा तापी के बीच, सी सुंदरवन डेल्टा, डी मालवा पठार, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, भारत पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र के तुलना में अधिक है। चौथा, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घट रहा है। कूट ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए।